Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 9. It's our biology class and today we are going to read about cell division. Cell division वैसे तो दो टाइप्स की होती हैं but first of all we have to read mitosis. Or before reading mitosis, there are some things which you have to keep in your mind, that it only occurs in eukaryotic cells और eukaryotic cells और prokaryotic cells. अभी इसे previous video में मैं आपको बता चुकी हूँ. All plant and animal cells and fungi cells and algae cells except bacteria and साइनोबैक्टीरिया, जो बाकी सारे सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और उनमें ये होता है. इसके अलावा ये होता है सोमैटिक सेल्स मींस नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है. इसके अलावा रेगुलेटेड बाय चेक पॉइंट्स PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. बट होता क्या है कि हमने इसको समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको हमने फेजेस में डिवाइड किया हुआ है. तो सबसे पहले जो है इसमें दो टाइप की जो है वो डिविजन्स होती हैं. कैरियोकाइनेसिस, जिसमें जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता है. कैरियन का मीनिंग मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन. कि फर्स्ट जो है कैरियोकाइनेसिस होता है विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब उसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और दो कंप्लीट डॉटर सेल्स जो है वो बन जाते हैं. अच्छा जनाब, देयर आर द स्टेज ऑफ माइटोसिस. मैंने आपको बता दूं कि ये कंटिन्यू प्रोसेस है जो ऑल द टाइम अकर हो रहा होता है. लेकिन ये फेजेस में सिर्फ इसको समझने के लिए, सहूलत के लिए जो इसको फेजेस में डिवाइड किया गया है, यानी इसको आप चार इसके स्टेप जो है वो इजीली देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा होता है. और उनके नाम जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. फिर फर्दर उसको हमने और उसको आसान समझने के लिए हमने उसके 6 में कर लिया है. इंटरफेज, प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो सबसे पहले है इंटरफेज. इंटरफेज इज़ द रेस्टिंग स्टेज. Here you can see this is interphase. इंटरफेस जो है वो रेस्टिंग स्टेज है. अच्छा, रेस्टिंग स्टेज से मुराद ये नहीं है कि वो कोई आराम जो है वो प्रोसेस रुका हुआ है. सिंपली रेस्टिंग स्टेज से यहाँ पे मुराद ये है कि यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि जब सेल डिवाइड हो के दो डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो वो दो डॉटर सेल हैं ऑब्वियसली उनका साइज़ अभी थोड़ा छोटा होता है. तो व्हेन दे रीच अ सर्टेन साइज़, जब तक वो अपने एक सर्टेन साइज़, अपनी एक सर्टेन एज तक पहुंचते हैं, वो जो उसका टाइम है वो इंटरफेस कहलाता है, रेस्टिंग स्टेज कहलाता है. और जैसे ही दे रीच एट देयर सर्टेन साइज़, द सेल डिवीजन स्टार्ट्स. एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये जो है ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे, अच्छा पहले तो मैं आपको ये क्रोमोसोम्स का जो है वो मैग्नीफाइड एक डायग्राम दिखा दूँ. ये क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं कि दो क्रोमैटिड्स नज़र आ रहे हैं और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, दिस इट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमियर. ये सेंट्रोमियर है और इसके साथ इसने एक पेयर को, क्रोमोसोम के एक पेयर को, और जो सिंगल है ये क्रोमैटिड कहलाता है, उसको इसने जो है वो एक साथ जो है वो रखा हुआ होता है. अच्छा जनाब, सबसे पहले है हमारे पास प्रोफेज. प्रोफेज में होता क्या है कि यानी इंटरफेज है. ये इंटरफेज में क्या होता है कि ये जो आप क्लियरली देख सकते हैं, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियर एनवेलप या कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो सेंट्रियोल्स होते हैं, यानी एक पेयर होता है सेंट्रियोल का. उसके बाद आपको क्रोमैटिन डुप्लीकेटेड नज़र आ रहा है. यानी जैसे ही सेल अपना सर्टेन एज या सर्टेन साइज़ वो अक्वायर कर लेता है, उसका जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो डिप्लॉयड हो जाता है. यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज सुन एज इट रीचेज अ सर्टेन साइज गेट डबल्ड.
लाइक अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो 46 थे वो 92 हो जाते हैं, और जब वो 92 आम कंडीशंस में जब वो अपनी ग्रोथ के टाइम पे होता है तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमें पता है कि सेल ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस, फिर उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क, ऑब्वियसली सब कुछ बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इसको देखना आसान नहीं होता। जिस टाइम सेल डिवीजन स्टार्ट होती है यानी उस टाइम जो है यानी क्रोमैटिन नेटवर्क जो है उसका कलर निस्बतन डार्क हो जाता है और वो प्रोमिनेंटली नज़र आना शुरू हो जाता है। अब ये जो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है आपको क्रोमैटिन नेटवर्क, इसमें जो है वो क्रोमोसोम्स ऑलरेडी जो है वो डबल हो चुके हैं। अब आ जाता है हमारे पास प्रोफेज़। प्रोफेज़ में क्या है आप देख सकते हैं, अर्ली माइटोटिक स्पेंडल। अब जो हमारा जो सेंट्रोसोम था जिसके पास एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स था, वो आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड होके दो सेंट्रियोल्स अलग अलग चले गए हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ ये चले गए हैं, और इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं। सेंट्रोमियर, और यहाँ पे आपको इनके पेयर नज़र आ रहा है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये इनफैक्ट जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं तो ये जो है इस टाइम हर क्रोमैटिड जो है वो डबल हो चुका है, यानी ये अभी हमें सिंगल नज़र आ रहा है लेकिन इनफैक्ट ये डिप्लॉय हो चुका है, ये डबल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास नेक्स्ट स्टेज इज़ प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज में आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी जब मेटाफेज स्टार्ट होता है उससे पहले पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप था वो डिसअपीयर हो जाता है, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है स्पेंडल फाइबर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए हैं प्रॉपर, और ये जो है अब ये बढ़ रही हैं क्रोमोसोम्स की तरफ, और क्रोमोसोम जो कि एक दूसरे के साथ जो क्रोमैटिड्स हैं एक दूसरे के साथ सेंट्रोमियर की मदद से अटैच हैं, तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि एक पेयर को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आते हैं, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं और वो हर पेयर को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। जब वो हर पेयर को कैप्चर कर लेते हैं तमाम यानी जो क्रोमोसोम हैं, उसके बाद वो अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे। अब वो देख सकते हैं आप मेटाफेज जो कंप्लीट हो गया है उसमें तमाम के तमाम जो क्रोमोसोम्स थे वो इक्वेटर पे यानी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस दे हैव गेट अरेंज देमसेल्व्स इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो आपको पेयर्स नज़र आ रहे हैं इनफैक्ट ये एक जो है वो दो पेयर्स हैं, और हर जो क्रोमैटिड है वो इनफैक्ट डबल अपने आप को कर चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है, क्योंकि सेंट्रोमेयर यहाँ पे हमारे पास एक ही था, अब सेंट्रोमेयर अपने आप को डिवाइड करता है, और जो दोनों तरफ से आए हुए स्पिंडल थे एक एक जो है जो नया जो सेंट्रोमेयर बने हैं, जो दो सेंट्रोमेयर बने हैं वो एक एक स्पिंडल के साथ अटैच रह जाते हैं और अपने अपने पेयर को लेके एनाफेज में क्या होता है कि वो पीछे जाना शुरू हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। एनाफेज में आप देखें अब ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स बने हैं ये फिर एक पेयर की सूरत में सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हैं, और स्पिंडल फाइबर जो है वो अब जो पहले एलोंगेट हो रहे थे अब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं, और इन क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल की तरफ यानी अपने अपने सेंट्रियोल की तरफ इनको पुल कर रहे हैं। इसके बाद जब ये पुल हो जाता है पूरा तो टेलोफेज़ है, जिसमें टेलोफेज़ में क्या होता है कि तमाम के तमाम जो क्रोमोसोम्स थे वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच चुके होते हैं, और वहाँ पे जो वो क्रोमोसोम्स हैं अब वही उसी तरह सेंट्रोमेयर के साथ दो क्रोमोसोम्स अटैच हैं।
और उसके साथ साथ क्या होता है, ग्रूव स्टार्ट हो जाता है या क्लीवेज बरो आप कह लें, उसमें जो है वो एक होल जो है सॉरी एक जो है ग्रूव बनना शुरू हो जाता है साइटोप्लाज्म में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑल द न्यूक्लियर मटेरियल दैट इज़ क्रोमैटिन नेटवर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू। पहले उसने अपने आप को डुप्लीकेट किया और उसके बाद उसने अपने आप को जो है वो डिवाइड कर लिया। जब ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, एज सून एज इट हैज़ बीन कंप्लीटेड द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस इज स्टार्टेड। अब जो है इसमें ग्रूव पैदा हो जाएगा और इस तरह से ये जो सेल जो है वो एलोंगेट हो जाएगा। ज़ाहिर है वो सेंट्रियोल्स ने उनको अपनी पोल्स की तरफ खींचा, जिसकी वजह से ये दो न्यूक्लियस भी बने और सेल भी थोड़ा सा एलोंगेटेड हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे इन डायग्राम में देख सकते हैं वाज़े तौर पे कि किस तरह से जो है डॉटर क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल की तरफ जा रहे हैं और न्यूक्लियस जो है उसमें ग्रूव पैदा होके साइटोप्लाज्म में ग्रूव पैदा होके दो नए डॉटर सेल्स बन रहे हैं। इस तरह से जो हमारे जो दो नए डॉटर सेल्स बने, they have the exact number of chromosomes as their parents have। और अगर ये पहले अपने आप को डिप्लॉय ना कर लेते, डबल ना कर लेते, ये सब कुछ डुप्लीकेट अपनी ना बनाते, तो क्या होता, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स ऑब्वियसली हाफ हो जाता। तो ऑब्वियसली जो एक स्पीशी है उसका एक जो फिक्स नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो फिर वैसा नहीं रहता। अब हम पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है, सबसे इसकी खासियत ये है एक ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी में कि यही हमारी डेवलपमेंट और ग्रोथ का सबब बनता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऑल द लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, वो भी जो है बिगनिंग में एक सिंगल सेल ही से स्टार्ट होते हैं। आई एम श्योर ये आप लोग क्लास 8 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सिंगल सेल से जो है वो स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद जो है उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न का। 1 से 2, 2 से 4, 4, 8, then 16, then 32, 64, then 128 एंड सो ऑन। तो सेल डिवीज़न जो होता रहता है, इस तरह से नंबर सेल्स भी बढ़ता रहता है और जो ऑर्गेनिज्म है वो भी साइज़ में बढ़ता रहता है और ये हमारी जो है वो ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसका जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है डॉटर सेल में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसा कि पेरेंट सेल में था, और इसीलिए इसको हम रिडक्शन ऑफ डिप्लॉयड या टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू द हैप्लॉयड नंबर, यानी पहले ये डिप्लॉय हो जाता है, पूरा डबल हो जाता है, फिर उसको दोबारा ये उसको सिंगल पे कन्वर्ट कर लेता है डिवाइड करके। अगर सॉरी इट्स आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग। अच्छा जनाब, अच्छा ये जो है इससे प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल्स होती है। सॉरी फॉर माई रॉन्ग गिविंग रॉन्ग नॉलेज। जो मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारा इससे जो सोमेटिक सेल्स में इसकी जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल्स होती है, जो हमारे तमाम बॉडी के सेल्स हैं वो तमाम इसी से जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और इससे हमें और क्या फ़ायदा होता है, जो हमारी बॉडी में नया ब्लड बन रहा है वो भी ज़ाहिर है इसी जो है वो सेल डिवीज़न पर डिपेंड करता है। जो हमारे वूंड्स हैं उनका जो है वो भर जाना, ज़ख़म का भर जाना, रिपेयर ऑफ वेयर एंड टियर, जो कट लग जाते हैं, जो चोटें लग जाती हैं, जो फ्रैक्चर वगैरह अगर कुछ भी हो जाता है, स्किन कहीं से अगर जो है वो चोट लगने या बर्निंग की उससे डैमेज हो गई है, तो वो सब कुछ दोबारा रिकवर जो हो रहा है वो इसी माइटोसिस से की वजह से होता है। सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेल डिवीज़न। अगेन सॉरी फॉर सेइंग समथिंग रॉन्ग। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस इज़ आल्सो अ सेल डिवीज़न और उसमें क्या डिफरेंस है वो जब हम पढ़ेंगे जब ही पता चलेगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।